जब मनुष्य की सांसें थम जाती हैं, तब उसके अपने लोग कहते हैं कि वह इस संसार से चला गया। शरीर सामने होता है, लेकिन उसमें जीवन नहीं होता। घर में रोने की आवाजें होती हैं और हर व्यक्ति के मन में एक ही प्रश्न उठता है, आखिर मृत्यु के बाद क्या होता है? क्या सब कुछ यहीं समाप्त हो जाता है, या शरीर के समाप्त होने के बाद भी आत्मा की यात्रा जारी रहती है? सनातन परंपरा में मृत्यु को अंत नहीं, बल्कि एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाने की प्रक्रिया माना गया है। गरुड़ पुराण में इसी विषय से जुड़े अनेक वर्णन मिलते हैं। इसमें मृत्यु, कर्म, आत्मा की यात्रा और अगले जन्म से जुड़े धार्मिक विचारों को कथा और संवाद के माध्यम से समझाया गया है। यह वर्णन आध्यात्मिक मान्यता के रूप में समझना चाहिए, वैज्ञानिक प्रमाण के रूप में नहीं। पुराणों में एक प्रसिद्ध कथा आती है कि भगवान विष्णु ने गरुड़ को जीवन और मृत्यु के अनेक रहस्य समझाए। गरुड़ ने भगवान से पूछा, प्रभु, जब मनुष्य का शरीर समाप्त हो जाता है, तब उसके साथ वास्तव में क्या होता है? क्या उसके कर्म भी उसी शरीर के साथ समाप्त हो जाते हैं? भगवान विष्णु ने समझाया कि शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा को सनातन परंपरा में अविनाशी माना गया है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा भी एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर की यात्रा करती है। इस यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं मनुष्य के कर्म। अर्थात मृत्यु के बाद की स्थिति को समझने के लिए केवल मृत्यु को नहीं, बल्कि पूरे जीवन के कर्मों को समझना आवश्यक माना गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के समय शरीर की भौतिक क्रियाएं धीरे धीरे समाप्त होती हैं और जीवात्मा शरीर से अलग होने की अवस्था में पहुंचती है। इस प्रसंग को धार्मिक ग्रंथ अत्यंत गंभीर रूप में प्रस्तुत करते हैं। लेकिन यहाँ यह समझना जरूरी है कि अलग अलग परंपराओं और ग्रंथों में मृत्यु के अनुभव का वर्णन अलग अलग तरीके से मिलता है। गरुड़ पुराण का उद्देश्य केवल डर पैदा करना नहीं है, बल्कि मनुष्य को यह समझाना भी है कि जीवन बहुत मूल्यवान है। जब मनुष्य को यह विश्वास होता है कि उसके कर्मों का परिणाम मिलता है, तब उसे सत्य, दया, सेवा और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है। मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा के विषय में गरुड़ पुराण में कर्म को विशेष महत्व दिया गया है। कहा गया है कि मनुष्य अपने जीवन में जो कर्म करता है, उनका प्रभाव उसकी आगे की यात्रा पर पड़ता है। अच्छे कर्मों से शुभ फल और बुरे कर्मों से अशुभ फल मिलने की धार्मिक धारणा बताई गई है। इसका अर्थ यह नहीं कि केवल पूजा पाठ करने से सभी गलत कर्म समाप्त हो जाते हैं। यदि मनुष्य दूसरों को दुख देता है, छल करता है, अन्याय करता है और फिर केवल बाहरी धार्मिक कर्म करता है, तो उसके कर्मों का महत्व समाप्त नहीं हो जाता। इसी कारण भारतीय दर्शन में धर्म का अर्थ केवल पूजा नहीं, बल्कि आचरण भी माना गया है। गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद की यात्रा से जुड़े कई प्रतीकात्मक और धार्मिक वर्णन मिलते हैं। इनमें यमराज और उनके दूतों का वर्णन भी आता है। इसे कई लोग शाब्दिक रूप में देखते हैं, जबकि कई विद्वान इन्हें कर्मफल और नैतिक व्यवस्था के प्रतीक के रूप में भी समझते हैं। कथा के अनुसार जीव अपने कर्मों के अनुसार आगे की यात्रा करता है और उसके कर्मों का मूल्यांकन होता है। इस विचार का मूल संदेश यह है कि संसार में किए गए कर्म व्यर्थ नहीं जाते। मनुष्य दूसरों से छिप सकता है, लेकिन अपने कर्मों के परिणाम से नहीं बच सकता। यही इस परंपरा की नैतिक शिक्षा है। मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा से जुड़े प्रसंगों में परिवार द्वारा किए जाने वाले अंतिम संस्कार और श्राद्ध आदि का भी उल्लेख मिलता है। सनातन परंपरा में माना गया कि मृत व्यक्ति के लिए किए गए धार्मिक संस्कार उसके प्रति श्रद्धा और कर्तव्य की अभिव्यक्ति हैं। परिवार अपने प्रियजन को अंतिम विदाई देता है और उसके लिए प्रार्थना करता है। इन संस्कारों का एक सामाजिक और भावनात्मक पक्ष भी है।
मृत्यु के बाद परिवार को यह स्वीकार करने में सहायता मिलती है कि शरीर समाप्त हो गया है, लेकिन व्यक्ति की स्मृतियां, उसके संस्कार और उसके द्वारा किए गए अच्छे कार्य परिवार और समाज में बने रहते हैं। कई लोग पूछते हैं कि क्या मृत्यु के बाद आत्मा तुरंत अगले जन्म में चली जाती है। गरुड़ पुराण से जुड़ी लोकप्रिय व्याख्याओं में मृत्यु और अगले जन्म के बीच एक यात्रा का वर्णन मिलता है। अलग अलग धार्मिक परंपराओं में इस यात्रा की अवधि और स्वरूप के बारे में अलग अलग मान्यताएं हैं। इसलिए इसे एक निश्चित वैज्ञानिक समय सारणी की तरह नहीं समझना चाहिए। धार्मिक कथा का मुख्य संदेश यह है कि जीवन और मृत्यु के बीच कर्म का संबंध माना गया है। मनुष्य जिस प्रकार जीवन जीता है, उसी के अनुसार उसकी आगे की आध्यात्मिक यात्रा की कल्पना की गई है। इसी संदर्भ में 13वीं और श्राद्ध जैसी परंपराओं का महत्व भी बताया जाता है। परिवार मृत व्यक्ति की स्मृति में धार्मिक कर्म करता है, भोजन कराता है, दान करता है और प्रार्थना करता है। इन परंपराओं का उद्देश्य केवल मृत व्यक्ति के लिए धार्मिक कर्तव्य निभाना नहीं, बल्कि जीवित परिवार के सदस्यों को भी यह याद दिलाना है कि जीवन अस्थायी है। जो व्यक्ति आज हमारे साथ है, वह कल हमारे बीच न भी हो सकता है। इसलिए जब तक जीवन है, तब तक प्रेम, सम्मान और सद्भाव के साथ रहना चाहिए। गरुड़ पुराण की कथा में एक और महत्वपूर्ण संदेश मिलता है। मनुष्य को मृत्यु से पहले अपने जीवन को सुधार लेना चाहिए। मृत्यु के बाद क्या होगा, इसकी चिंता करने से अधिक जरूरी है कि आज हम कैसे कर्म कर रहे हैं। यदि किसी ने गलती की है तो उसे स्वीकार करना, किसी को दुख पहुंचाया है तो क्षमा मांगना, जरूरतमंद की सहायता करना और अपने जीवन में सत्य को स्थान देना अधिक महत्वपूर्ण है। क्योंकि धार्मिक दृष्टि से मनुष्य के साथ उसके धन, पद और प्रसिद्धि नहीं जाते, बल्कि उसके कर्मों का प्रभाव उसके साथ जुड़ा रहता है। कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति ने पूरी जिंदगी धन कमाने में लगा दी। उसने अपने परिवार को समय नहीं दिया, गरीबों की सहायता नहीं की और अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को दुख पहुंचाया। जब मृत्यु का समय आया, तब उसे समझ आया कि जिस धन के लिए उसने जीवन बिताया, वह उसके साथ नहीं जा रहा। उसके आसपास वही लोग रह गए जिन्हें उसने प्रेम दिया था या जिनके दिल में उसके लिए भावनाएं थीं। यही गरुड़ पुराण की शिक्षाओं का एक महत्वपूर्ण संदेश है। संसार की वस्तुएं शरीर के साथ छूट जाती हैं, लेकिन कर्मों का महत्व आध्यात्मिक दृष्टि से बना रहता है। इसके विपरीत एक ऐसा व्यक्ति सोचिए जिसने साधारण जीवन जिया, लेकिन दूसरों के प्रति दयालु रहा। उसने जरूरतमंद की सहायता की, माता पिता का सम्मान किया, अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारी निभाई और किसी को जानबूझकर दुख नहीं दिया। उसके पास शायद बहुत धन नहीं था, लेकिन उसके जाने के बाद लोग उसे प्रेम से याद करते हैं। सनातन दृष्टि में ऐसे जीवन को अधिक मूल्यवान माना गया है। क्योंकि मनुष्य कितना धनवान था, इससे अधिक महत्वपूर्ण यह माना गया कि उसने अपने जीवन में कितने अच्छे कर्म किए। फिर गरुड़ ने भगवान विष्णु से पूछा, प्रभु, यदि मनुष्य से जीवन में बहुत गलतियां हो जाएं तो क्या उसके लिए कोई मार्ग नहीं है? भगवान विष्णु ने समझाया कि मनुष्य को अपने कर्म सुधारने का अवसर जीवन रहते ही मिलता है। पश्चाताप केवल शब्दों से नहीं, बल्कि व्यवहार में परिवर्तन से होना चाहिए। यदि किसी ने गलत किया है तो उसे सही करने का प्रयास करना चाहिए। दया, सत्य, सेवा, संयम और ईश्वर का स्मरण मनुष्य को अपने जीवन को बेहतर बनाने की दिशा दिखाते हैं। यही कारण है कि भारतीय परंपरा में मृत्यु की चर्चा का उद्देश्य केवल भय पैदा करना नहीं, बल्कि जीवन को सही दिशा देना भी है। गरुड़ पुराण से जुड़ी सबसे गहरी शिक्षा शायद यही है कि मृत्यु को समझने से पहले जीवन को समझना जरूरी है। हम अक्सर सोचते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाएगी, लेकिन यह प्रश्न भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि मृत्यु आने से पहले हमने जीवन में क्या किया।
हमने अपने माता पिता के साथ कैसा व्यवहार किया? हमने अपने परिवार को कितना प्रेम दिया? हमने किसी जरूरतमंद की सहायता की या नहीं? हमने किसी के साथ अन्याय किया तो उसे सुधारने का प्रयास किया या नहीं? क्योंकि धार्मिक दृष्टि से जीवन केवल सांस लेने का नाम नहीं है। जीवन हमारे कर्मों से बनता है। और फिर एक दिन वह समय आता है जब मनुष्य अपने पीछे अपना घर, धन, पद, वस्तुएं और संसार की सारी व्यस्तताएं छोड़ जाता है। उसके साथ केवल उसकी स्मृतियां और कर्मों की छाप रह जाती है। यही कारण है कि सनातन दर्शन बार बार मनुष्य को कर्मयोग, दया, सत्य और ईश्वर स्मरण की ओर प्रेरित करता है। मृत्यु निश्चित है, लेकिन मृत्यु का समय किसी को ज्ञात नहीं। इसलिए सबसे बुद्धिमानी इसी में है कि मृत्यु के बाद की यात्रा की चिंता करने के साथ साथ वर्तमान जीवन को भी बेहतर बनाया जाए। अंत में गरुड़ पुराण की इस धार्मिक कथा का संदेश हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि जगाने के लिए है। मृत्यु शरीर का अंत है, लेकिन सनातन दर्शन आत्मा को उससे अलग मानता है। आत्मा की आगे की यात्रा और कर्मफल के बारे में गरुड़ पुराण अनेक आध्यात्मिक वर्णन प्रस्तुत करता है, जिन्हें श्रद्धा और धार्मिक संदर्भ में समझना चाहिए। हम यह निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि मृत्यु के बाद की स्थिति वैज्ञानिक रूप से ठीक वैसी ही है जैसी किसी धार्मिक कथा में वर्णित है। लेकिन इस पूरी शिक्षा का संदेश आज भी बहुत गहरा है। जीवन छोटा है, समय अनमोल है और हमारे कर्म हमारे जीवन को अर्थ देते हैं। इसलिए जब तक सांस है, किसी के लिए अच्छा बनिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए, जरूरतमंद की सहायता कीजिए, गलतियों को सुधारिए और ईश्वर का स्मरण कीजिए। क्योंकि मृत्यु के बाद क्या होगा, यह रहस्य आज भी मनुष्य के लिए अनजाना है। लेकिन मृत्यु से पहले हमें कैसा जीवन जीना है, इसका निर्णय हमारे अपने हाथ में है।